क्या आप जानते हैं, जंगल के अंदर एक ऐसा जीव रहता है जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। पहली नजर में आपको लगेगा ये तो बस एक सूखी टहनी है, लेकिन अगर वो जरा सा भी हिले तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो टहनी नहीं बल्कि एक जीवित प्राणी है जिसे कहते हैं लंबा पद या फिर स्टिक इंसेक्ट। प्रकृति ने इस कीड़े को बनाया है छलावरण का उस्ताद। इसके शरीर का रंग और आकार इतना अद्भुत होता है कि ये बिल्कुल पेड़ की डाल जैसा दिखता है। इसका रंग भूरा, हरा या कभी-कभी धूसर, बिल्कुल पेड़ की छाल जैसा। अगर ये किसी डाल के पास खड़ा हो जाए तो आप उसे लाख कोशिशों के बाद भी नहीं पहचान पाएंगे। और अगर हवा चले तो ये अपने शरीर को हल्का हल्का हिलाने लगता है, जैसे पेड़ की शाखाएं हवा में लहरा रही हों। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, खुद को पूरी तरह गायब कर लेना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबा पद की कितनी किस्में होती हैं? दुनिया में इनकी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। कहीं बहुत छोटी तो कहीं इतनी लंबी कि देखने वाले दंग रह जाएं। कुछ पूरी तरह हरे तो कुछ सूखी टहनी जैसे भूरे। हर प्रजाति की अपनी पहचान, अपनी शैली, अपना छद्मवेश। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने हर एक को अलग अलग कल्पना से गढ़ा हो। लंबा पद सिर्फ दिखने में नहीं, समझदारी में भी कमाल का होता है। क्या आप जानते हैं ये बिना आवाज के बात करते हैं? हाँ, ये वाइब्रेशन यानी कंपन की भाषा बोलते हैं। जब एक लंबा पद दूसरे को संदेश भेजना चाहता है तो वो अपने शरीर को हल्के हल्के हिलाता है। ये कंपन पेड़ की डालों और पत्तों से होकर दूसरे लंबा पद तक पहुंचती है और इस कंपन में छिपे होते हैं उनके संदेश। मैं यहाँ हूँ, खतरा आ रहा है, खाना मिला, या फिर मैं तुम्हें चाहता हूँ। वैज्ञानिकों ने इन कंपन को रिकॉर्ड किया है और पाया कि इनका रिद्म किसी संगीत से कम नहीं। जब नर लंबा पद अपनी मादा को बुलाता है तो उसकी वाइब्रेशन की लय धीमी और मधुर होती है, मानो जंगल की हवा में कोई प्रेम गीत बज रहा हो। और जब खतरा पास आता है तो ये लय अचानक तेज और बेचैन हो जाती है। तभी आसपास के दूसरे लंबा पद समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ है। अब जरा सोचिए, घने जंगल की नमी भरी हवा में एक माँ लंबा पद अपने नन्हे बच्चों को लेकर पत्तों के नीचे छिपी है। चारों तरफ अंधेरा और ऊपर से टपकती बूंदें। माँ अपने शरीर को हल्का हल्का हिला रही है, जैसे कह रही हो, बच्चों पास रहो, बाहर खतरा है। छोटे छोटे बच्चे उसकी ओर खिसक कर आते हैं। उनके नाजुक पंख अभी उड़े नहीं हैं। वे माँ की देह से सट कर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी पेड़ के नीचे कुछ हलचल होती है। एक झुंड चींटियों का ऊपर चढ़ रहा है। उनकी आंखों में भूख और शिकार की चमक है। वे धीरे धीरे पत्तों के बीच ऊपर बढ़ रहे हैं। माँ लंबा पद ने वाइब्रेशन में बदलाव महसूस किया। उसे तुरंत पता चल गया खतरा करीब है। उसने अपने लंबे पैरों को फैलाया और एक जोरदार झटका मारा। कई चींटियां नीचे गिर गईं। बच्चे डरकर एक दूसरे से चिपक गए। जंगल की उस नमी में शुरू हुआ एक छोटा लेकिन भयंकर युद्ध। चींटियां बार बार हमला करती, लेकिन माँ हार मानने वाली नहीं थी। हर बार अपने पैरों से उन्हें दूर फेंकती रही, जब तक कि थकी हुई चींटियां पीछे हट नहीं गईं। फिर जंगल में दोबारा छा गई शांति। लेकिन ये सन्नाटा ज्यादा देर नहीं रहा। अंधेरे के बीच से निकला एक शिकारी कीड़ा, जिसके मुख में एक नुकीला कांटा था। बस एक बार और शिकार खत्म। वो धीरे धीरे पास आने लगा। माँ लंबा पद ने अपने बच्चों को शरीर से ढक लिया और जोरदार कंपन भेजी, सावधान रहो। लेकिन शिकारी रुका नहीं। वो जैसे ही छलांग लगाने वाला था, तभी दूर से गूंजने लगी भनभनाहट। ओसी ततैया, जंगल की सबसे बहादुर रक्षक, वो तेजी से आई और सीधा शिकारी पर टूट पड़ी। शुरू हुई भीषण लड़ाई। पत्ते कांपे, हवा थम गई और कुछ ही पलों में शिकारी भाग खड़ा हुआ। माँ लंबा पद ने राहत की सांस ली। उसने अपने बच्चों को धीरे से सटाया। अब सब ठीक है। ओसी ततैया पास आई, उसके शरीर पर बैठी और लंबा पद ने अपने शरीर से मीठा रस निकाला। ये रस उस ततैया के लिए इनाम था, एक प्राकृतिक समझौता। क्या आप जानते हैं, लंबा पद और ओसी ततैया के बीच ये रिश्ता सह अस्तित्व का प्रतीक है। लंबा पद देता है मीठा रस और ततैया देती है सुरक्षा। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जंगल की हर डाल, हर पत्ते में ऐसे ही रिश्ते बुने हैं, जहाँ जीवित रहना एक दूसरे की मदद पर निर्भर है। रात
गहराती है, बारिश की बूंदें टपकती हैं और पत्तों के बीच अभी भी लंबा पद बोलते हैं। अपनी अनकही अनसुनी भाषा में वे जानते हैं हर दिन एक नई जंग है, लेकिन एकता, समझदारी और प्रेम से ही जीवन चलता है। और यही हमें भी सिखाता है, प्रकृति में कोई भी अकेला नहीं है, हर कोई किसी न किसी के साथ जुड़ा है, किसी का जीना किसी और की वजह से है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप जंगल में जाएं और किसी टहनी को हल्का सा हिलते देखें तो ध्यान से देखिए, वो कोई आम टहनी नहीं बल्कि एक लंबा पद हो सकता है जो चुपचाप अपनी दुनिया में जी रहा है, प्रकृति की अद्भुत कला का हिस्सा बनकर। अगर आपको ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमय किस्से पसंद हैं तो जरूर ज्ञान जंगल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको ले जाती है प्रकृति के उस दिल तक जहाँ हर धड़कन, हर कंपन एक नई जिंदगी की कहानी सुनाती है।